नमस्कार दोस्तों, उदित कंपटीशन क्लासेज कुचामन सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम दोस्तों कक्षा 6 पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर चुके हैं और कक्षा 7 का अध्ययन कर चुके। तो दोस्तों अब अगला कक्षा 8 की हमारी पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान भाग नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। जो राजस्थान राज्य में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होती है, इसमें आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण रहेगी। आपके लिए देखो कक्षा 8 की भाग नंबर 3 पाठ्य पुस्तक है जो ये दे रखी है, जो हर कंपटीशन में आपकी आती है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लागू है अभी नया सत्र से। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और देखो ये आपके अध्याय दे रखे हैं दोस्तों, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अध्याय दे रखे टोटल 10, जिनमें आपके 18वीं सदी में राजस्थान 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन जो रिट में दे रखी है आपके सिलेबस में दोस्तों। आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जनसंख्या आपका टॉपिक है रिट में, उद्योग दे रखा है, परिवहन दे रखा है, विकास की योजना, जन जागरण और उनके प्रयास, ग्रामीण शहरी शासन, राजस्थान में कला व संस्कृति। तो आपके हर कंपटीशन एग्जाम में इन्हीं पाठ्य पुस्तकों पर ये प्रमाणित पुस्तकें हैं जो ये आपके अध्ययन के लिए बहुत ही अच्छी कारगर साबित होगी। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों आज हम हमारा अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर रहेगा दोस्तों 1। कौन सा रहेगा? अध्याय नंबर रहेगा दोस्तों 1। अध्याय में हमारा रहेगा दोस्तों अध्याय नंबर 1 में 18वीं सदी का राजस्थान, यानी कि 18वीं सदी का राजस्थान रहेगा। जो देखो हर कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए आएगा। तो दोस्तों इनमें बताया गया 18वीं सदी में बताया गया कि 1857 स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय इतिहास में जो भी घटना हुई, 1858 तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों में अंग्रेजों का संधियां हुई थी, अंग्रेजों के मध्य और मराठों के बीच में, जिनके बारे में यह अध्याय है। जिस हमारे दोस्तों मराठा शक्ति का सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था, यानी कि मराठा 18वीं सदी में जिनका शिवाजी ने संगठित किया था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति का विस्तार अपनी नीतियों पर बनाई, मालवा गुजरात और आक्रमण करने लग गया। मराठों ने सर्वप्रथम राजस्थान में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे आ सकता है, राजस्थान में 1711 में मराठों में मेवाड़ पर प्रवेश किया। 1720 में पेशवा बाजीराव, यानी कि 1711 में मराठों ने मेवाड़ पर प्रवेश किया। तो दोस्तों आपके कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों पटवार एग्जाम 2016 में पूछा गया, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने मेवाड़ पर कब प्रवेश किया? तो दोस्तों 1711 ईस्वी में। कब? 1711 ईस्वी में मराठों ने कहां पर प्रवेश किया? मेवाड़ में प्रवेश किया था। जिनके बाद मराठों ने अटक कटक की दहशत फैलाने के लिए उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर किया था। 1726 में मराठों के द्वारा कोटा बूंदी पर आक्रमण किया। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में दोस्तों बांसवाड़ा के शासकों ने खिरात देना स्वीकार कर दिया। फिर इसने 22 अप्रैल 1734 को मराठा कहां पर पहुंचे? बूंदी पर। कब पहुंचे थे दोस्तों? 22 अप्रैल 1734 को। कब? 22 अप्रैल 1734 को मराठों ने बूंदी पर पहुंच चुके थे। इनके बाद में दोस्तों मराठों ने राजस्थान में शासक बुद्ध सिंह को पूर्ण वहां का शासक बना दिया। किसको? बूंदी का शासक किसने बनाया था दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना, बुद्ध सिंह को वहां का पूर्ण शासक बना दिया था। और दोस्तों राजस्थान में प्रथम हस्तक्षेप था, यानी कि आपसे पूछ लिए मराठों का प्रथम हस्तक्षेप कहां पर था? तो दोस्तों याद रखना बूंदी पर।
तो दोस्तों इनका शासक कौन था? बुद्ध सिंह यहाँ का शासक था। यहाँ के मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीतियां नहीं बनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये मराठों की रणनीति का प्रथम आपने स्वरूप बारे में बताया कि 18वीं सदी में राजस्थान में मराठों ने कहाँ पर प्रवेश किया, इनका शासक कौन था। तो अगला हमारा बिंदु रहेगा दोस्तों हुडा सम्मेलन। क्या? हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हुडा सम्मेलन हुआ दोस्तों मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा स्थान पर एक सम्मेलन बनाया गया, जिनमें मेवाड़ की महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी अध्यक्षता। जय सिंह जोधपुर ने, अभय सिंह नागौर ने, बख्शी कोटा ने, महाराव दुर्जन शाह ने इनने भाग लिया था। किसने लिया था दोस्तों? तो ये बैठक कब की थी? 17 जुलाई 1734 को महाराणा जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल ने यहाँ का सम्मेलन बुलाया था, जिनमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर से भगत सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन शाह ने तीनों शासकों ने भाग लिया था। फिर इसमें ऐदनामा एक तैयार किया गया था। क्या सम्मेलन में एक ऐदनामा। फिर इसके बाद में दोस्तों एक दूसरे के साथ मिलकर शत्रु मित्र की शत्रुता का मित्रता हो गई थी। शत्रु थे वो मित्र बन गए थे और मित्र थे वो शत्रु बन गए थे। इसके बाद में वर्षा ऋतु के निषेध में रामपुरा में एकत्रित होंगे, किंतु शर्तें लागू नहीं हुई थी। एक रामपुरा नाम का गांव था, वहां पर एकत्रित होने का निर्णय किया था, लेकिन शर्तें लागू नहीं होने के कारण, पाना नहीं होने का कारण सम्मेलन को पुनः नहीं करना पड़ा। फिर दोस्तों इनके बाद में राजपूतों में शासकों की जाति, भाषा, राजनीति, रीति रिवाज, फिर एकता के बाद में आमेर के सवाई जय सिंह ने उदासीनता के लिए निर्णय स्पष्ट किया। इसके विरुद्ध में असफलता दे दी गई थी। पेशवा के बाजीराव ने राजस्थान की नीतियों का आकलन किया। किसने? राजस्थान की प्रमुख नीतियों का आकलन किसने किया था? फिर इसकी माता थी राधाबाई ने 1735 में, कब? 1735 में राजस्थान तीर्थ पर भेजा था। माता का सम्मान सहित कुशल लौटने पर पेशवा बाजीराव ने अगले वर्ष राजस्थान पर दौरा आया और चौथ वसूली की थी। यानी कि पेशवा के बाजीराव था पेशवा, तो वो अगले वर्ष राजस्थान में अपनी माता को तीर्थ यात्रा करने के लिए भेजी थी और वो तीर्थ यात्रा सफलपूर्ण करने के बाद में वापिस चली गई। तो फिर चौथे इसमें राजस्थान के दौरे पर चौथ वसूली की। किसने? बाजीराव ने। किसने चौथ वसूली की थी? तो दोस्तों पेशवा थे बाजीराव। कौन थे? पेशवा बाजीराव ने राजस्थान पर चौथ वसूली की थी। क्या की थी? राजस्थान में चौथ वसूली। तो दोस्तों फिर अगला पॉइंट रहेगा 18वीं सदी का राजस्थान में। तो राजस्थान में अब देखो मराठे आए थे राजस्थान में। तो दोस्तों याद रखना कब आए? 1743 से। संघर्ष की कहानी सुननी है आपने। 1743 से 1750 के मध्य मराठों ने शताब्दी में राजपूत शासकों के लिए संघर्ष होना पड़ा और इसके बाद ही मराठों ने उत्तराधिकारी का निर्णय दिया था। अब जो जयपुर में उत्तराधिकारी का संघर्ष उदयपुर का अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कुंवर बाई, जिनका विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 में कुछ शर्तें हो गई थी। राजगौर मेवाड़ की राजकुमारी उत्पन्न होने पर जयपुर के पास बैठेगा, क्योंकि पहले महाराजाओं के शासन काल में जन्म पर उनकी जो शर्तें लागू हो जाती थी पूर्व में जन्म पर, तो दोस्तों इनको लागू होने पर कुछ शर्तें रखते थे, लेकिन मराठों के बीच कुछ शर्तें माने नहीं होने के कारण संधियां हो गई अंग्रेजों और मराठों के बीच में। तो इसमें राजकुमारी चंद्रा कुमारी का की गई पुत्र अपना महाराणा प्रताप जगत सिंह द्वितीय के सवाई जय सिंह के द्वारा ईश्वर सिंह को चुनौती दी गई थी, यानी कि इनको राजा नहीं बनाया था। और इसके बाद में यहाँ का सरदार था मराठा मल्हार राव होलकर ने माधव सिंह को पक्ष लिया था। ईश्वर सिंह को राजमहल और बगरू का युद्ध किया था। यानी ईश्वर सिंह के मध्य कौन सा राजमहल और बगरू का युद्ध हुआ था, जिनमें सेनापति कौन था? हरगोविंद सिंह नट्ठाणी की कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। यानी कि किस शासक को आत्महत्या करनी पड़ी? तो आपको क्वेश्चन आ जाए मराठों के मध्य
तो ईश्वर सिंह ने आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। ईश्वर सिंह तो आत्महत्या कर ली थी और इसके मराठों के सहयोग से माधो सिंह को जयपुर का शासक बना दिया गया था। माधो सिंह को जयपुर का शासक बना दिया था दोस्तों। फिर है जोधपुर संघर्ष। जोधपुर संघर्ष में दोस्तों, जोधपुर संघर्ष में आप देखना, जोधपुर संघर्ष में तो दोस्तों जोधपुर संघर्ष है, जोधपुर संघर्ष जयपुर की बाती जोधपुर में जयपुर का शासक हुआ, इसी की बाती ही आक्षेप किया था राम सिंह और मध्य इसके बाद संघर्ष हुआ था। यहां का दोस्तों राम सिंह और भगत सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया था। मराठों की सहायता के लिए पेशवा की संधियां होलकर का ऐसे बढ़ गया था। राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया, मारवाड़ के विभाजन हो गया था, अपितु आर्थिक दशा को सोचनी हो गई, व्यापार नष्ट हो गया, बर्बाद हो गए, मराठों की मांगों के दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, समझौता हो गया था दोस्तों। फिर अगला दोस्तों मेवाड़ में उत्तराधिकारी का संघर्ष। मेवाड़ में उत्तराधिकारी का संघर्ष 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद में अमर सिंह खां का मेवाड़ का सिंहासन पकड़ लिया था। यानी कि मेवाड़ में शासक किसने किया था दोस्तों, आप जो आ जाए तो 1761 में महाराणा राज सिंह, किसने, महाराणा राज सिंह द्वारा, राज सिंह द्वारा द्वितीय द्वारा, राज सिंह द्वितीय के द्वारा मेवाड़ को सिंहासन पर बैठा दिया। द्वितीय की मृत्यु के बाद में किसको, हरि सिंह को, अहरी सिंह को यहाँ का शासक बैठा दिया था। फिर अगला दोस्तों अंग्रेजों को द्वारा संधियां। मुगल साम्राज्य में पतन के बाद में दोस्तों यहाँ का क्या बात था कि अंग्रेज के मध्य कौन कौन सी संधियां हुई थी राजस्थान में, तो आप इस बिंदु पर विशेष ध्यान रखते हुए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना दोस्तों। तो क्या हुआ था कि इनमें आर्थिक यानी कि राजनीतिक की आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूतों में एक मैत्री संबंध स्थापना, यानी कि वहाँ के मराठाओं और पेशवाओं में 1817 से 1818 के मध्य अंग्रेज और सरकार की संधियां करनी पड़ी दोस्तों। राजस्थान में 29 सितंबर 1803 को मध्य स्वीकार कर ली। 1858 में सिरोही को छोड़कर सभी के लिए अपनी कंपनी का स्वीकार कर दिया था दोस्तों। फिर क्या हुआ था दोस्तों, इसमें संधि हुई कब हुई थी, तो दोस्तों याद रखना 1823 ईस्वी में अंग्रेजों की संधियों का आक्षेप किया था और अल्पकाल में राजस्थान में अंग्रेजों का संरक्षण हो गया था। अब संधियों के परिणाम, संधियां तो कर ली थी मराठाओं के मध्य और अंग्रेजों के मध्य, मराठा और अंग्रेजों के मध्य संधियां तो हो गई, लेकिन इनका परिणाम क्या भुगतना पड़ा था, तो दोस्तों 1817 से 18 में अंग्रेजों के लिए दी जाने वाली खिराज देशी आर्थिक खराब अंग्रेजों के शासकों में अतिरिक्त सेब का अवसर दिया था। अंग्रेजों द्वारा सामंतों के विरुद्ध देना डाला हो गया था दोस्तों। फिर क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद में 1857 का संग्राम परिवर्तन हो गया था। फिर 1857 की क्रांति जो अगले अध्याय में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये शब्दावली दे रखी है, तो आप इस शब्दावली में जो भी आ सकता है कि हदनामा क्या है, इस शब्दावली दे रखा है, राजस्थानी शब्दावली इन प्रमुख शब्दावलियों में देखना। तो दोस्तों हदनामा होता है इकारनामा का समझौता प्रपत्र को कहते। चौथ क्या थी, चौथ तो मराठों द्वारा अन्य शासकों द्वारा जाने वाली सुरक्षा। खिराज क्या है, खिराज होती है दोस्तों कृषि भूमि पर लगने वाला कर। क्या, कृषि भूमि पर लगने वाला कर। फिर देखो दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे अभ्यास के लिए, तो दोस्तों आप इनका अभ्यास कीजिए शुरू, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखकर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों इनका आप आंसर जरूर लिखना और बताना। तो दोस्तों आप इस वीडियो को हमारे को पता पड़े कि देखा या नहीं देखा। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे और आप इस वीडियो को आपके जितने भी ग्रुप में बने हुए उनमें शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।